सीजन के लास्ट एपिसोड में हमें बहुत ही शानदार गैंग के बारे में पता चलता है जिसके लीडर का नाम था वास्को भाई। इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है। योंगसो इस वक्त मॉल के अंदर काम कर रहा था, लेकिन वो योंगसो का चेहरा देख के उससे खास बात भी नहीं करती है। इवन वो हल्की से स्माइल भी पास नहीं करती उसे। योंगसो को ये सब देख के काफी ज्यादा बुरा लगता है कि लोग काफी ज्यादा पार्शियल हैं। जब वो अपनी मोटी वाली बॉडी के अंदर रहता है तब उसे ढंग से कोई देखता भी नहीं है, ना ही कोई उससे बात करता है। यहीं पर जब वो अपनी मॉडल वाली बॉडी के अंदर रहता है तब सभी उससे बात करने के लिए मरते हैं। उसी वक्त उस लेडी के जाने के बाद एक लड़का आता है जो कि पूरे स्टोर में घूम रहा था। उसके बाद वो एक सिगरेट के पैकेट को भी उठाता है और वो बिना पैसे दिए वहाँ से फुल स्पीड में भाग जाता है। लेकिन योंगसो को पता था अगर उसने सिगरेट के पैसे नहीं लिए तो उसका मैनेजर उसको जॉब से निकाल देगा। इसी कारण वो उस लड़के के पीछे पूरी फुल स्पीड से भागता है और तभी वो दुबला पतला सा लड़का एक गैंग के पास आके रुक जाता है। पता चलता है कि ये तो योंगसो के क्लास के बच्चे हैं जो कि उस दूसरे बच्चे को बुली कर रहे हैं और उन्होंने ही उस लड़के को सिगरेट चोरी करने के लिए कहा था। और जब योंगसो वहाँ पे पहुँच जाता है तो वो सारे मिलके योंगसो को भी बुली करते हैं। वो योंगसो को कहते हैं लगता है कल इसका पेट नहीं भरा तभी ये आज भी इंसल्ट कराने आ गया है। वो बोलता है कैसा हो अगर हम दोनों इन दोनों की मिलके फाइट करा दें। यहाँ पे क्लास के बाकी लड़के आके योंगसो और पतले दुबले लड़के को मारने पीटने वाले ही थे। तभी यहाँ पे एक बहुत ही बड़े हीरो की एंट्री होती है जो कि थी वास्को भाई की। वास्को भाई को देखते ही यहाँ पे तीनों लड़कों की फट जाती है। डर के मारे वो वास्को भाई से कहते हैं वास्को भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। पता लगता है कि वास्को भाई की तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया पर्सनालिटी है और वो इन लड़कों को डराते हैं और कहते हैं आखिरकार तुम कब सुधरोगे, तुम लोग जाओ यहाँ से और आज के बाद इन लड़कों को कभी परेशान मत करना। और उसके बाद योंगसो कहता है वास्को भाई तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लड़के हैं, आखिरकार उन्होंने हमारी जान बचाई। और उसके बाद वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद योंगसो और वो पतला सा लड़का वास्को भाई को थैंक यू कहते हैं। ताकि उनके कान में एयरपोर्ट्स लगे हुए थे इसलिए वो कुछ सुनते नहीं हैं। तभी दुबला पतला सा लड़का इशारों में वास्को भाई को कहता है कि अपने एयरपोर्ट्स निकालो और फिर इन तीनों की आपस में बात होती है। पता चलता है कि इस लड़के का नाम पार्क जीहो है। तभी पता चलता है कि ये लड़का भी इसी स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में फैशन डिजाइनिंग की क्लास में पढ़ता है। एकदम से योंगसो बोलता है क्या तुम भी उसी क्लास में पढ़ते हो। लेकिन योंगसो सोचता है कि मैं तो बता नहीं सकता कि मैं भी उसी क्लास में पढ़ता हूँ, नहीं तो उसकी बॉडी के बारे में रिवील हो जाएगा। और फिर पार्क जीहो वास्को भाई से योंगसो को मिलवाता है। साथ ही में वास्को भाई भी जीहो से पूछते हैं कि तुम उसी क्लास में हो ना जिसमें वो नया लड़का आया है। योंगसो ये बात सुनकर एकदम से चुप हो जाता है। तो सोचता है ये तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। और फिर जीहो कहता है कि हाँ वो मेरी क्लास में ही पढ़ता है। वास्को भाई रोने लगते हैं और उसे कहते हैं कि उस लड़के को बताओ कि हर एक से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। योंगसो ये बात सोच के बहुत ज्यादा टेंशन में हो जाता है कि वास्को भाई रोने क्यों लग गए इतनी सी बात को सुन के। ये नेक्स्ट डे में शिफ्ट हो जाता है। इस वक्त सारे बच्चे क्लासरूम के अंदर बैठे थे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगसो और योंगसो में काफी अच्छी खासी फाइट हुई थी जिस कारण जिंगसो योंगसो से बात ही नहीं करता। ये सारे के सारे कैंटीन के अंदर आ गए थे। फाइनल अब यहाँ योंगसो को वास्को भाई के बारे में बताती है। यहाँ पे जितने भी अच्छे लोग हैं उनको चुन के वास्को भाई ने एक टीम भी बनाई थी। उनके वो लीडर हैं, वो बस ऐसा काम करते हैं ताकि सभी बच्चों की जान बची रहे। या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वास्को भाई उन बच्चों को बचाते हैं जिनको सभी मिलकर बुली करते हैं। इतनी ही देर में क्लास के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं जो कि योंगसो को भड़काने लगते हैं कि आखिरकार वास्को भाई तो पागल हैं, उनको आखिरकार आता ही क्या है, वो तो बस बच्चों के मसीहा बने फिरते हैं। इतनी देर में वास्को भाई अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर यहाँ ही पे आ जाते हैं। असल के अंदर योंगसो से बात करनी ही थी। वास्को भाई आते हैं और योंगसो के सामने खड़े हो जाते हैं। योंगसो कहता है कि मैंने कल आपको देखा ही था। इतनी ही देर में वास्को भाई गुस्से हो जाते हैं और योंगसो के कंधे पे हाथ रख के उसे नीचे बिठा देते हैं। ये बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि आज तो योंगसो अच्छी तरीके से पीटेगा। आखिरकार आज तक वास्को भाई का हाथ कोई भी नहीं उठा सका है कि वो तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और योंगसो सोचता है कि आखिरकार ये गलत फहमी क्यों पाल रहे हैं, आखिरकार मैंने तो अभी तक इन्हें कुछ कहा ही नहीं है। पता चलता है कि वास्को भाई का हाथ अभी तक कोई भी नहीं हटा सका था। योंगसो ने एक ही हाथ से अपने कंधे से उनका हाथ हटा लिया। और ये देख के क्लास के सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा शॉक में थे कि आखिरकार ये हो कैसे सकता है, आखिरकार वास्को भाई का हाथ कैसे उठा लिया इसने। अभी योंगसो बताता है कि कल मैंने आपके ऐसे दिखने वाले को देखा था, तो बस यही बता रहा था, मुझे लगा कि आप वही हैं इसीलिए मैंने ऐसा किया।
मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता। तभी वास्को भाई को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो योंगसू को मारने ही वाले थे। तभी उनके एक फ्रेंड आ जाते हैं। वो वास्को भाई को बोलते हैं, अरे वास्को भाई छोड़ो इसको, ये तो बच्चा है, इसने बता तो दिया कि मैं आपकी जैसे दिखने वाले को देखा था, इसीलिए इसने ऐसा किया। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, माफ कर दो इसको। वो वहाँ से वास्को भाई को ले जाता है। तभी उस गैंग से आके एक लड़का उसे कहता है कि आखिरकार तुमने वास्को भाई को नहीं रोका होता, वास्को भाई उस योंगसो की चटनी बना देते। वो लड़का बताता है कि अगर मैंने वास्को भाई को आज नहीं रोका होता तो योंगसो मिलके वास्को भाई की चटनी बना देते। वास्को भाई के हाथ में देखो तो जरा कितना बुरा निशान है। वो लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकता है वास्को भाई के साथ। और तभी इतनी ही देर में सभी क्लास के बच्चे योंगसू के पास पहुंच जाते हैं और उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ था जो वास्को भाई को हाथ लगा दे। लेकिन तुमने तो आज उनको पीछे कर दिया, तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, सभी उसको ऐसे बोलते हैं। और वो योंगसू को कहते हैं कि क्या तुम हमारी टीम में आना चाहोगे क्या। योंगसू बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार किसी ने तो मुझे पूछा, टीम में आने के लिए किसी ने तो मुझे कहा आज। और अब तो यहाँ पे हनल भी आ जाती है। ये सभी मिलके योंगसू को कहते हैं कि तुम हमारे दोस्त क्यों नहीं बन जाते, हम सब लोग एक साथ फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। और कैसा होगा अगर तुम हमारे साथ पार्टी करने के लिए चलोगे। और सभी उसको बार बार कहते हैं कि चलो क्लास के बाद पार्टी करने चलते हैं। योंगसू अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश था, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी पार्टी में नहीं बुलाया था, ना ही आज से पहले उसके कभी फ्रेंड्स बने थे। और वो अब अकेला नहीं रहना चाहता था। और आखिरकार फाइनली उसको इस बॉडी के कारण फ्रेंड्स मिल गए। रात होने पे वो उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे वो क्लास के बच्चे थे। वो बच्चों ऐसा बिहेव तो नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो लोग बैठ के वहाँ पे ड्रिंक वगैरह कर रहे थे। लेकिन योंगसू को ऐसे दोस्त नहीं चाहिए थे। इन खैर अब जो भी थे दोस्त तो थे ही, इसी कारण वो अंदर आ जाता है। और जब वो बैठता है हनल उस पे लाइन मारने लग जाती है। कहती है तुम कितने स्मार्ट लग रहे हो घर के कपड़ों में भी, लेकिन ये कपड़े थोड़े बड़े नहीं हैं। और इसी वक्त एंट्री होती है जिंगसो की। जब उसे पता चलता है कि यहाँ पे योंगसू भी आया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से अंदर आके बैठ जाता है। और फिर इन लोगों की बातचीत शुरू होती है कि आखिरकार योंगसू को यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। तभी बाकी के बच्चे कहते हैं कि हम सभी तो मिलकर तुम्हारा झगड़ा खत्म करवाना चाहते हैं, और आखिरकार तुम लोग मिलकर रहो ना, गुस्सा क्यों करते हो। भी योंगसू को ड्रिंक के लिए भी ऑफर किया जाता है, लेकिन योंगसू ड्रिंक करने से मना कर देता है, क्योंकि उसको ड्रिंक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन जिंगसो गुस्से में आता है और काफी सारी ड्रिंक कर लेता है। साथ ही में यहाँ पे जब कपड़ों की भी बात आती है, योंगसो बताता है कि उसने अपने दोस्त की टी शर्ट पहनी हुई है। भी वो सब कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त तो काफी ज्यादा मोटा बड़ा और हट्टा कट्टा होगा ना। साथ ही में ये भी पूछा जाता है कि तुम कहाँ पे रहते हो। योंगसो बताता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, मैं अकेला रहता हूँ। तभी ये सभी कहते हैं कि चलो तब तो ठीक है, आज के बाद तुम्हारा घर हमारा अड्डा बन गया, अब से हम तुम्हारे घर पे आया करेंगे। तभी योंगसो कहता है नहीं नहीं, मैं तो अपने दोस्त के साथ रहता हूँ। और सभी सोचते हैं कि अगर योंगसो इतना ज्यादा स्मार्ट और बड़ा है तो इसका दोस्त कितना बड़ा होगा जिसकी इसने टी शर्ट पहनी हुई है। लेकिन असल में योंगसो बात छुपाने के लिए उन्हें कहता है कि मेरे दोस्त ने स्टडी छोड़ दी हुई है और अब वो जॉब करता है, वो नाइट शिफ्ट करता है और पूरे दिन सोता है, इसलिए मेरे घर में कोई भी पार्टी नहीं हो सकती। जिसके बाद योंगसो जिंगसो से कहता है कि मिजिन यहाँ पे क्यों नहीं आई। और ये बात सुनते ही जिंगसो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर योंगसो बात को सही करने की कोशिश करता है और फिर योंगसो कहता है कि मैंने तो बस इसलिए पूछा क्योंकि तुम जहाँ भी जाते हो साथ में जाते हो, तुम दोनों साथ में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, शायद तुम दोनों डेट कर रहे हो ना। पहले तो सभी को लगता है कि जिंगसो अब फाइट करने लग जाएगा, लेकिन जिंगसो ने इतनी ज्यादा पी ली थी कि वो फाइट करने की बजाय जिंगसो के पास आता है और बहुत ही ज्यादा कॉमेडी करने लग जाता है और कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हमारे बीच में। और फिर हनल भी क्लियर करती है कि ये दोनों डेट नहीं कर रहे, वो तो बस जिंगसो या जो मिजिन को पसंद करता है। लेकिन मिजिन ने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया है। इसके बाद योंगसो जिंगसो से माफी मांगता है, कहता है कि उस दिन मुझे तुम पे हाथ उठाना नहीं चाहिए था, उसके लिए मुझे माफ कर दो। उसके बाद जिंगसो भी उससे काफी अच्छे तरीके से बात करता है, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। जिसके बाद ये मोटे वाले लड़के यानी कि कल के बारे में बताते हैं कि कैसे इन्हें कल रात को योंगसो मिला था, वही पुराना मोटा वाला लड़का, और इन्होंने ही जिहो को सिगरेट लाने के लिए भेजा था। लेकिन इसी चक्कर में वास्को ने आके वहाँ पे सारा काम खराब कर दिया था और सारा का सारा मूड खराब कर दिया। वो लोग मोटे वाले योंगसो की पिक्चर दिखाने ही वाले थे, लेकिन योंगसो वहाँ से खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो नहीं चाहता था कि वो खुद की पिक्चर किसी और लोगों को दिखाए। इसी कारण वो एक दोस्त का फोन तोड़ देता है। इसके बाद योंगसो बोलता है कि आज के बाद उस लड़की को कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा और न ही उसे कोई तंग करेगा। तो इसी के साथ हमारा ये 3rd एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।